जिस तरह से पूरे देश में चुनावी माहौल है, विशेषकर शिवहर सीट जो है कहीं इस समय पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना है, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता या उनके अधिकारीगण एनडीए को हरा पाएंगे? हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से अगर कहीं जीतेंगे तो शिवहर से रितु जायसवाल जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सेकेंड, पूरे बिहार में 40 में 40 सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का रहा माइनॉरिटी की बात, माइनॉरिटी 100% वोट इंडिया गठबंधन के साथ है और हमेशा रहेगा। आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी ने सिर्फ 5 आदमी को जो अरबपति थे उनको खरबपति बनाने का काम किया, मगर इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो है कि जो गरीब है उसमें लाखों लोग को हम लाखपति जरूर बनाएंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया देंगे, उन्होंने नहीं दिया, मगर राहुल गांधी ने कहा कि हर महिला को साल में 1 लाख रुपया देंगे। मोदी जी ने कहा था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, मगर उन्होंने 10 साल में कर्ज माफ़ नहीं किया। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है कि जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं कर्ज को माफ़ कर दूंगा। तो आपके करनी और कथनी में लोग देख रहा है, सजग हो गया, सतर्क हो गया है। इसीलिए हम आपके माध्यम से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल को कहेंगे कि सब लोग जग जाइए, होशियार हो जाइए और अपनी वोट की रक्षा कीजिए। तन मन धन लगा के हम लोग शिवहर सीट को जिता के रहेंगे और 400 सीट पूरे बिहार में हम लोग जीत रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आज जिस तरह से आप पार्टी कार्यालय में सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष मीटिंग कर रहे हैं और एनडीए का नारा है कि इस बार 400 के पार, तो क्या आप लोग इस 400 के किला को उठा पाएंगे? ये उनका जुमला है, 400 के पार, कभी 15 लाख पार, ये सब जुमला में ही रह जाएगा। आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो निकला, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितने भी घोटाले हैं सब किसने किया? नरेंद्र मोदी। तो आखिर नहीं 400 पार हल्ला करेंगे और कुछ ये वो कुछ नहीं कहेंगे तो काम उनका कैसे चलेगा? इस सब पर हम नहीं जाना है। हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, बनना तय है। 3 फेज का चुनाव आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि वो किस जगह और कितने बेचैनी में हर जगह प्रोग्राम करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या इतना प्रोग्राम होता है? प्रधानमंत्री का हम अपनी उम्र में पटना में शो नहीं देखे हैं कि सुनने में आया कि कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। इससे समझिए कि उनको बौखलाहट उनके पार्टी में उनके साथ हो चुकी है। आज किन किन पहलुओं पे चर्चा हुआ है आपकी पार्टी कार्यालय में? आज हमारे सभी घटक दल के अध्यक्ष और सभी मेन नेता लोग हैं, आज बैठे हैं और उसमें यही विचार हुआ है कि आज से हमारा गति कैसे तेज होगा और हम लोग कैसे कैंपेनिंग करेंगे और कैसे एक एक वोटर तक पहुंचेंगे, इसी पर हम लोग की विचार विमर्श किया जा रहा है। आज के बैठक का उद्देश्य क्या है सर? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों का लोकसभा का चुनाव है। हमारे प्रत्याशी श्रीमती रितु जायसवाल जी हैं और हम लोग कैसे कैंपेन करें इस संबंध में विचार विमर्श हम सभी महागठबंधन के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारी के मिलकर बैठकर हम लोग अपना इस पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है। सर लगता है कि इस बार जो है चुनाव है, कहीं ना कहीं आपको टक्कर में एनडीए को टच उतार रखना है? टक्कर तो लोग आप लोग मीडिया वाले हैं, सब जान रहे हैं कि हम लोगों का कोई टक्कर नहीं है। अब रहेगी हम लोगों को हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसलिए इसको टक्कर मानते हैं। इस आज महागठबंधन के समीक्षा उद्देश्य यही है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं शिवहर लोकसभा से श्रीमती रितु जायसवाल जी, इनका अपार समर्थन है, लेकिन इस चुनाव को हम लोग कैसे डील करें और कैसे वोट हम लोग गिरवा लें, इसके लिए हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और यहाँ शिवहर लोकसभा से हमारे कैंडिडेट रितु जायसवाल जी का अपार वोट है और निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, इसलिए हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सभी का समर्थन मिल रहा है आप लोग को? हाँ बिल्कुल, 75% वोट इस लोकसभा में मेरा है। महागठबंधन मुख्य उद्देश्य है हम लोग को चुनाव में किस प्रकार से कैंपेन करना है,
चुनाव कैसे जीतना, चुनाव में लोगों तक, गली मोहल्ला तक कैसा पहुंचना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक जनसंपर्क किया जाए, किस तरह से किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम आपका? VIP जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार साहब शिवहर।